गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं रेल परिवहन के बाद एक और परिवहन जिसे हम बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये। रेल परिवहन सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर भी आपका यदि कोई डाउट है तो वो आप साथ के साथ मेरे से क्लियर भी करते चलिएगा। मेरे बच्चों सड़क परिवहन जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे। हेडिंग डालिएगा रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जिसे हम बोलेंगे बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट। बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट जो है, सड़क परिवहन जो है, ये क्या होता है? किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि आप सड़क के रास्ते लेके जा रहे हो, उसको वापस लेके आ रहे हो, तो ये आपकी जो सुविधा होगी इसे हम सड़क परिवहन बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को सड़क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको वापस ले आना क्या कहलाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, सड़क परिवहन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से हम रेल परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा, और ट्रेन के अंदर बैठने के लिए हमें रेलवे जंक्शन जाना पड़ेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म जाना पड़ेगा। लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म तभी आप जाओगे जब सड़कें क्या होंगी? अच्छी होंगी। क्योंकि आपके घर के ठीक सामने तो बच्चों रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके घर के ठीक सामने से सड़क गुजरती होगी। उसी सड़क से होते हुए आप कहाँ पहुँचोगे? रेलवे प्लेटफॉर्म पहुँचोगे, जहाँ पर आप अपनी ट्रेन पकड़ पाओगे और आप अपने स्थान तक, गंतव्य तक पहुँच पाओगे। ऐसे ही जब आपको एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना हो, वायु परिवहन का इस्तेमाल करना हो, तो जहाज़ों में बैठना पड़ेगा। और जहाजों में बैठने के लिए कहां जाना पड़ेगा? एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। अब आपके घर के ठीक सामने तो एयरपोर्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन आपके घर के ठीक सामने सड़कें जरूर बनी हुई हैं। और सड़कें जितनी अच्छी होंगी उतनी जल्दी हम एयरपोर्ट पे पहुंच के बच्चों हम अपनी फ्लाइट को पकड़ पाएंगे, है ना। तो देखिएगा, जितने भी परिवहन का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम पाइप परिवहन की बात करें, वायु परिवहन की बात करें, रेल परिवहन की बात करें, बाकी परिवहन का अस्तित्व जो जुड़ा हुआ है वो सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। बिना सड़कों के तो बाकी अन्य परिवहन की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो सड़क परिवहन जो होता है ये आपका सबसे मुख्य परिवहन होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे मुख्य परिवहन कौन सा होगा? सड़क परिवहन। मुख्य का मतलब मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसके बिना काम न चले। तो एक ऐसा परिवहन जिसके बिना काम नहीं चल सकता है वो है मेरे प्यारे बच्चों सड़कें। और सड़कों के माध्यम से जब हम चलेंगे किसी भी स्थान के लिए, वो आपका ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। तो ये परिवहन का सबसे मुख्य परिवहन है आपका। ठीक है, सबसे मुख्य परिवहन है ये आपका। अब हम बात करते हैं सड़कों को लेके। तो मेरे बच्चों 1943 की बात है। अंग्रेजों के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में बैठ के सड़कों के लिए एक प्लान तैयार किया गया था। इसी प्लान को हम क्या बोलते हैं सर? नागपुर प्लान बोलते हैं। सड़कों के लिए 1943 के अंदर बैठ के अंग्रेजों के द्वारा मेरे बच्चों एक प्लान तैयार किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? नागपुर प्लान। नागपुर जो संतरों का शहर है आपका, महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र के अंदर बैठ के अंग्रेजों ने जब नागपुर में सड़कों को लेके एक प्लान तैयार किया, इसे हम नागपुर प्लान के नाम से जानते हैं। और इसी नागपुर प्लान की बदौलत आज हम अपने भारत के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार की सड़कें क्या आएंगी? नजर आएंगी। कितने प्रकार की सड़कें नजर आती हैं आज आपको? आज आपको भारत के अंदर 4 प्रकार की सड़कें नजर आती हैं। एक वो सड़क जिसके ऊपर
सफ़र करते हुए, जिसके ऊपर चलते हुए आपका मन करेगा कि इनकी तारीफ कर दी जाए, क्योंकि ये भारत की सबसे सुंदर सड़कें होती हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसी सड़कें जिनके ऊपर सफ़र करते हुए ना तो हम उनकी तारीफ करते हैं ना हम उनकी बुराई करते हैं, वो आपके होंगे राजकीय राजमार्ग, जिन्हें हम बोलेंगे इंग्लिश में स्टेट हाईवे। राजकीय राजमार्ग जिन्हें हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में स्टेट हाईवे। और एक ऐसी सड़कें जिनके ऊपर चलते हुए मेरे बच्चों हम बुराई ही बुराई करेंगे, वो होंगी हमारी जिला सड़कें। जिला सड़कें और ऐसी सड़कें जिनके ऊपर सफ़र करते हुए बच्चों हम बुराई भी करेंगे और उन सड़कों के ऊपर आपको गड्ढे ज़्यादा और तारकोल कम नज़र आएगा, उन सड़कों को हम बोलते हैं ग्रामीण सड़कें। तो आप भारत के किसी भी इलाके में जाओगे तो आपको मेरे बच्चों ये 4 प्रकार की सड़कें देखने को मिलेंगी। एक सबसे अच्छी सड़कें होंगी जिन्हें हम बोलेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेकार सड़कें होंगी जिन्हें हम बोलेंगे ग्रामीण सड़कें, और सबसे अच्छी और सबसे बेकार की कैटेगरी में 2 टाइप की और सड़कें होंगी, एक होंगी स्टेट हाईवे, एक होंगी बच्चों डिस्ट्रिक्ट रोड। देखिएगा इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर नेशनल हाईवे और इनको डिनोट करते हैं किससे, NH से। NH से। ये जो राजकीय राजमार्ग है मेरे बच्चों स्टेट हाईवे, इनको डिनोट करते हैं सर किससे, SH से। ये हैं आपकी जिला सड़कें, जिला सड़कों को डिनोट करेंगे DR से, डिस्ट्रिक्ट रोड इन्हें बोलेंगे। और ये हैं आपकी ग्रामीण सड़कें, इनको हम डिनोट करेंगे बच्चों VR से, विलेज रोड से। ठीक है, VR से, विलेज रोड से। ठीक है मेरे बच्चों, आप लोगों के ऐसे तो डाउट क्लियर नहीं होंगे क्योंकि आप बेफालतू की बातें करते हो। अजीत मेरे भाई, मेरे ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है तेरे को, ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बस उसको अच्छे से समझता रहे, बाकी टॉपिक का दिमाग में नहीं घुसाएगा जब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा लगे तो पढ़ ले, ना लगे तो छोड़ दे। ठीक है, करंट अफेयर जब करवानी होगी, करंट अफेयर मैं तब करवाऊंगा, लेकिन जो करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस कर ले बस। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना, राष्ट्रीय जो राजमार्ग होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनका निर्माण कौन करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने का काम कौन करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस समय अपने मुंह से जो चीज़ निकालते हैं ज़रूरी नहीं कि तुरंत वो मिले, थोड़ा सा इंसान में पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं निर्माण की। राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब क्या होता है। ये होते हैं राष्ट्र के राजमार्ग, और राष्ट्र जो बटा हुआ है वो किस में बटा हुआ है, राज्यों के अंदर बटा हुआ है। तो एक राज्य को दूसरे राज्य की तरफ, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़कों को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेंगे। या बड़े बड़े मेट्रो शहरों को जिस सड़क से जोड़ा जाता है उस सड़क को क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेंगे। या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं, उनको जिस सड़क से जोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग बोला जाता है। ठीक है, या बड़े बड़े बंदरगाहों को जिस सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेंगे। तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़कें ही हमेशा क्या कहलाएंगी, राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्र को चलाती है कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो मेरे बच्चों, इनका जो निर्माण किया जाएगा ना, वो कौन सी सरकार के द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब राजकीय राजमार्ग कौन से होते हैं सर, राज्य जो बटा होता है वो जिलों में बटा होता है। एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाएंगी सर, स्टेट हाईवे कहलाएंगी। एक जिला मुख्यालय को दूसरे जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कों को हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। और राजकीय राजमार्ग राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं बच्चों,
क्योंकि राज्य को चलाती है कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के राजमार्गों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिला जो सड़कें होती हैं, जिला भी किसके अंतर्गत आता है? जिला भी मेरे प्यारे बच्चों राज्य के अंतर्गत आता है। तो इन सड़कों का निर्माण भी राज्य सरकार। और ग्रामीण जो सड़कें हैं ये भी बच्चों राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि जो गांव है वो किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सरकार के अंतर्गत ही गांव को रखा जाता है। ठीक है। ज्योग्राफी कितने प्रतिशत कवर करता है? हरियाणा जीके का। मेरे भाई इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, कितने प्रतिशत कवर करता है ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब मैंने इसको माप नहीं रखा है कि कितने प्रतिशत कवर करता होगा, है ना, क्योंकि एचएसएससी जो बोर्ड है वो एक अजूबा बोर्ड है। तुम इन बातों को लेके क्यों बैठे हुए हो? एचएसएससी एक बोर्ड, एक अजूबा बोर्ड है। चाहे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से दे देगा, चाहे तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से दे देगा, चाहे तो सारे के सारे क्वेश्चन पॉलिटी से दे देगा, और वो चाहे तो क्या पता हरियाणा जीके से एक भी क्वेश्चन ना दे। उसके चाहने के ऊपर ही बच्चों अपनी चाहत टिकी हुई है। हमें नहीं पता कितना कुछ आएगा, लेकिन आपका काम है सिर्फ पढ़ना। क्या है? पढ़ना। ठीक है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो सिर्फ कितने क्वेश्चंस के लिए मेरे बच्चों? 90 या 100 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, है ना। 90 या 100 क्वेश्चन के लिए आप पूरी जिंदगी के अंदर बच्चों ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया है। यदि आपको 100 क्वेश्चन पता हो तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। समझ में आया ना। तो इन बातों को छोड़ दिया करो यार, तुम बड़े मैच्योर स्टूडेंट हो, है ना। और जब ऐसी बातें करते हो ना तो मेरा भी ये करता है कि मैं आपको इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है इतना डीपली पढ़ने की। फिर आपकी सोच है बस कि शॉर्टकट, यानी कि कितना एरिया कवर करता है सर, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, ठीक है, क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेगा सर, क्या ये काम की बातें होंगी सर। मेरे दिमाग में थोड़ी है मेरे भाई। जब मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ तो आपके क्वेश्चन ठीक कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। जिला सड़कें कौन सी होती हैं? जिला सड़कें वो सड़कें होती हैं बच्चों कि जिला जो बटा होता है ना वो शहरों में बटा होता है। अब देखिएगा, जैसे मैं हिसार जिले की बात करूं, हिसार जिले के अंतर्गत कौन से शहर आते हैं? आपका हांसी शहर आता है, आपका आदमपुर शहर आता है, आपका बरवाड़ा शहर आता है, आपका उकलाना शहर आता है, आपका अग्रोहा कस्बा आता है ना, आपका नड़वा इलाका आता है। तो बच्चों यदि बात करें हांसी से, बात करें बरवाड़ा, हांसी नामक शहर भी हिसार जिले का है, बरवाड़ा नामक शहर भी हिसार जिले का है। तो हांसी से बरवाड़ा को जोड़ने वाली जो सड़कें होंगी इसे हम क्या बोलेंगे? जिला सड़कें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिला सड़कें बोलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य के राजमार्ग राज्य सरकार के द्वारा, जिला सड़कें राज्य सरकार के द्वारा, ग्रामीण सड़कें राज्य सरकार के द्वारा। तो मेरे बच्चों निर्माण तो इनका ये कर देते हैं, लेकिन इनका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ने एक अथॉरिटी का गठन किया। उस अथॉरिटी को मेरे बच्चों बोलते हैं एनएचएआई। क्या बोलते हैं? एनएचएआई। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले नेशनल हाईवे का रखरखाव, इनका जो केयर टेकर होगा वो एनएचएआई होगा। और राजकीय राजमार्गों का जो रखरखाव करेगा मेरे बच्चों वो करेगा एसपीडब्ल्यूडी। एसपीडब्ल्यूडी। ठीक है। जिला सड़कों का जो रखरखाव करेगा वो एसपीडब्ल्यूडी प्लस डीसी, डिप्टी कमिश्नर करेगा, उपायुक्त करेगा। और बच्चों ग्रामीण सड़कों का जो रखरखाव है वो कौन करता है? वो डीसी करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है। ठीक है। अब देखिएगा, एनएचएआई जो है ना, एनएचएआई इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है ये एनएचएआई जो रखरखाव करता है, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। एसपीडब्ल्यूडी की जो फुल फॉर्म होगी बच्चों ये क्या होगी? एसपीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म होगी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है। और डीसी को हम क्या बोल सकते हैं? उपायुक्त बोल सकते हैं। बच्चों जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर ही होता है, जिला उपायुक्त ही होता है। ठीक है। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य लोक निर्माण विभाग बोलेंगे। राज्य लोक निर्माण विभाग।
ठीक है। और बात करें एसपीडब्ल्यूडी के गठन की, इस डिपार्टमेंट का जो गठन हुआ था ना मेरे बच्चों, वो आपसे एचएसएससी ने पूछा था, आपका आंसर होगा 1973, 1973 के अंदर इसका गठन हुआ था। एनएचएआई का जो गठन हुआ था वो हुआ था बच्चों 1988 के अंदर, वर्ष 1988 के अंदर। और एनएचएआई की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव की, किसकी? रखरखाव की। एसपीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड की निगरानी या रखरखाव की। और राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी हमेशा डीसी की होती है। ठीक है। अब देखिएगा, एनएचएआई का गठन तो होता है 1988 में, लेकिन आपसे पूछ ले कि एनएचएआई पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू का मतलब समझते हो? पूर्ण रूप से लागू का मतलब है मेरे बच्चों 1995। 1995 का मतलब सर क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू होने का मतलब है कि इस एनएचएआई नाम के डिपार्टमेंट में जितने भी पद थे उन सारे के सारे पदों को भर दिया गया था। उन पदों को जो खाली पड़े थे 1988 में जब यह गठन किया गया था एनएचएआई का, उस समय सारे के सारे पद नहीं भरे गए थे। और जब भी किसी डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़े हुए पदों को भर लिया जाएगा उसी दिन से वो डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से लागू माना जाएगा। तो एनएचएआई जो है वो लागू होता है 1995 को, गठन होता है इसका कब? 1988 को। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है? रखरखाव किया जाता है। ठीक है। तो हम बच्चों अपने हरियाणा के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग हम अपने हरियाणा के अंदर पढ़ेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चों 1 मार्च 2019 की एनएचएआई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश हरियाणा के अंदर गुजरने वाले जो कुल एनएच हैं उनकी संख्या है 34। क्या है? 34। तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्च 2019 को, ठीक है, 1 मार्च 2019 को एनएचएआई की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की संख्या कितनी बताई जाती है? 34 बताई जाती है। ठीक है, 1 मार्च 2019। तो एक बार जल्दी से इतना सा नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको 2019 की रिपोर्ट के आधार पे हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे सबसे पहले कवर करवा रहा हूं। ठीक है। और बच्चों हम बात करें प्रदेश से गुजरने वाले इन 34 नेशनल हाईवे की लंबाई जो है वो है 3166 किलोमीटर। 3166 किलोमीटर। ये जो लेंथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ये लेंथ आपको मैं पढ़ा रहा हूं कौन सी रिपोर्ट के आधार पे? 1 मार्च 2019 रिपोर्ट के आधार पे। आपको हमेशा आंकड़े रिपोर्ट के आधार पे पढ़ने आने चाहिए, रटना नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एनएचएआई की एक रिपोर्ट जो इससे पहले जारी की गई थी वो थी बच्चों 30 मार्च 2016। 30 मार्च 2016
और इस रिपोर्ट के अनुसार मेरे बच्चों प्रदेश में एनएच की जो संख्या रही वो 28 रही थी। तो 2016 की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की संख्या 28 रही थी, ठीक है। और एनएच की जो लंबाई हरियाणा में दर्ज की गई 2016 की एनएचएआई की रिपोर्ट के आधार पर वो थी बच्चों 2482 किलोमीटर। 2482 किलोमीटर। यदि हम एसएच की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, तो 2016 की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा से गुजरने वाले स्टेट हाईवे जो थे इनकी लंबाई बच्चों थी 1801 किलोमीटर। 1801 किलोमीटर, ठीक है। बिल्कुल पुराने और नए दोनों के दोनों आपको नंबरिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, ओल्ड नंबरिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी और नई नंबरिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा से गुजरने वाले जो एनएचएआई की नई रिपोर्ट है उस आधार पर 34 नेशनल हाईवे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे हमने रेल मार्ग बिछाए थे ऐसे ही मेरे बच्चों मैं आपको सड़कें बिछा के दिखाऊंगा, और ये सड़कें जो होंगी जो हम बिछाएंगे ये आपकी कहलाएंगी नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, जब भी हम नेशनल हाईवे पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि जितने भी नेशनल हाईवे भारत के अंदर पहले बनाए गए थे या जो बाद में नए बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सारे के सारे नेशनल हाईवे की अब नंबरिंग बदल दी गई है, संख्या बदल दी गई है, ठीक है। या आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हरियाणा के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे पहले गुजरते थे या उनके साथ साथ कुछ नेशनल हाईवे और हरियाणा के अंदर बनाए गए, उन सारे के सारे नेशनल हाईवे की अब आपको संख्या बदली हुई नजर आएगी। अंबाला से बस में बैठ के जब तुम दिल्ली आते थे पहले वो नेशनल हाईवे 1 कहलाता था, आज नेशनल हाईवे 44 कहलाता है। दिल्ली से बैठ के तुम सिरसा जाते थे पहले नेशनल हाईवे 10 कहलाता था, आज नेशनल हाईवे 9 कहलाता है। हिसार से बैठ के तुम नरवाना जाते थे नेशनल हाईवे 65 कहलाता था, आज 52 कहलाता है। तुम नरवाना से बैठ के बस में चंडीगढ़ जाते हो पहले नेशनल हाईवे 65 कहलाता था, आज 152 कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करें कि जब आप रोहतक से बैठ के पानीपत जाते थे तो नेशनल हाईवे 71A कहलाता था, आज नेशनल हाईवे 709 कहलाता है, ठीक है। जब तुम नरवाना से बैठ के जींद से बैठ के रोहतक जाते थे तो ये नेशनल हाईवे 71 कहलाता था, आज नेशनल हाईवे 352 कहलाता है। तो इस बात से आप लोगों को एक आइडिया तो लग चुका होगा कि जितने भी नेशनल हाईवे अपने हरियाणा से पहले गुजरते थे और जो आज गुजर रहे हैं या जो नए बनाए गए हैं, उन सारे के सारे नेशनल हाईवे की जो संख्या है अब बदल दी गई है। अब केंद्र सरकार के द्वारा जो ये संख्या बदली गई है, बदलने के पीछे आधार क्या रखा गया है, किस आधार पर ये नेशनल हाईवे की संख्या निर्धारित की गई है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों, अपने भारत के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण आएंगे, जितने भी नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण आएंगे, वो सारे के सारे नेशनल हाईवे अब सम संख्या के ऊपर निर्धारित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना है यहां पर कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वर्तमान में सम और विषम संख्या पर निर्धारित की गई है। ओड और इवन नंबर के ऊपर मेरे बच्चों इन्हें निर्धारित किया गया है। वर्तमान में सम व विषम संख्या पर निर्धारित की गई है। तो कुछ नेशनल हाईवे 2 से भाग होंगे, उन्हें हम बोलेंगे इवन नंबर नेशनल हाईवे। कुछ नेशनल हाईवे 2 से भाग नहीं होंगे, उन्हें बोलेंगे ओड नंबर नेशनल हाईवे। तो सम व विषम संख्या पर निर्धारित की गई है। कैसे की गई है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेशनल हाईवे, जो भी एनएच मेरे बच्चों उत्तर से दक्षिण आएगा, उत्तर से दक्षिण का मतलब है, उत्तर का मतलब है सिर वाली दिशा और दक्षिण का मतलब है चरणों वाली दिशा।
तो सिर से लेके पैरों की तरफ जो नेशनल हाईवे आपको आता हुआ नजर आए भारत के अंदर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तो हम उत्तर से दक्षिण बोल सकते हैं, या मेरे बच्चों हम दक्षिण से उत्तर बोल सकते हैं, या हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइनें भी आपकी सारी की सारी उत्तर से दक्षिण ही होंगी। तो जो एनएच उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर होगा ना बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है कौन सी संख्या पे होगा, सम संख्या पर होगा, सम संख्या पर होगा, ठीक है। अब देखिएगा सबसे छोटी जो सम संख्या है, सबसे छोटी जो सम संख्या है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि कौन सी होती है, आप बोलेंगे कि सर सबसे छोटी जो सम संख्या है ना वो होती है नेशनल हाईवे 2, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। तो बच्चों जो सम संख्या वाला नेशनल हाईवे है वो कहीं ना कहीं से तो भारत में शुरू होगा, बिल्कुल होगा। बच्चों ये जो नेशनल हाईवे सम संख्या वाले हैं ये आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश से शुरू होंगे। अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हुए ये पश्चिम की ओर आएंगे, कहाँ आएंगे, पश्चिम की ओर आएंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है, पूर्व से ये पश्चिम की तरफ आएंगे ऐसे। ऐसे बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नेशनल हाईवे होंगे ये आपके सम संख्या पे होंगे। तो सम संख्या वाले नेशनल हाईवे कहां से शुरू होंगे, अरुणाचल प्रदेश से। तो ध्यान रखना है सम संख्या एनएच भारत में अरुणाचल प्रदेश से शुरू और कहां पे खत्म होंगे, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे 2 होगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, करते करते बच्चों हम आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भी एनएच आपको हॉरिजेंटल तरीके से बना हुआ नजर आए, यानी कि जो एनएच आपका मेरे बच्चों पश्चिम से पूर्व, ये दिशा की बात हो रही है, पश्चिम से पूर्व, या हम पूर्व से पश्चिम बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नेशनल हाईवे आपको कौन सी संख्या पे नजर आएंगे, विषम संख्या पर। विषम संख्या पर, ठीक है। और बात करें बच्चों कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है सर, सबसे छोटी विषम संख्या होती है मेरे बच्चों 1। तो नेशनल हाईवे 1 से विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे स्टार्ट होंगे बच्चों। और सबसे छोटी विषम संख्या जब नेशनल हाईवे 1 है तो एक नेशनल हाईवे आपका शुरू होगा कहां से, सर जम्मू कश्मीर से। ये ऐसे आएंगे, समझ चुके हो। तो ये आपके कौन सी संख्या पे होंगे, विषम संख्या पर। तो सबसे पहले तो नेशनल हाईवे पढ़ने के लिए आपको इनकी पहचान का पता होना चाहिए। और पहली पहचान ये है कि सम संख्या वाले नेशनल हाईवे वो होंगे जो सिर से लेकर चरणों की तरफ आएंगे। विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे हमेशा उल्टे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर आते हुए नजर आएंगे। बच्चों जैसे सम संख्या वाले नेशनल हाईवे अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुए थे, ठीक है, विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे कहाँ से शुरू होंगे, ये शुरू होंगे जम्मू कश्मीर से, J&K, ठीक है।
विषम संख्या NH भारत में J&K से। J&K से क्या होंगे, शुरू होंगे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई मेरे बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, जितने भी नेशनल हाईवे भारत के अंदर बनाए गए हैं, उन नेशनल हाईवे को भी हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक तो होगा मुख्य नेशनल हाईवे, एक मुख्य से निकलने वाला होगा लिंक नेशनल हाईवे, एक लिंक से ही निकलने वाला नेशनल हाईवे होगा। तो अपने भारत के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको 3 कैटेगरी में रखा जाता है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। एक नेशनल हाईवे कहलाएगा आपका मुख्य नेशनल हाईवे। क्या कहलाएगा? मुख्य नेशनल हाईवे। सर मुख्य नेशनल हाईवे की पहचान क्या होगी? अभी मैं आपको बताता हूं। मुख्य नेशनल हाईवे, सर मुख्य नेशनल हाईवे की पहचान क्या होगी? मुख्य नेशनल हाईवे की जो पहचान है ना मेरे बच्चों, वो ये होगी कि उस नेशनल हाईवे की संख्या में, नेशनल हाईवे की संख्या में जो अंक होंगे वो 1 या 2 होंगे। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको समझाता हूं। मुख्य नेशनल हाईवे का मतलब तो समझ चुके हो, जिस नेशनल हाईवे के बिना काम चल ही नहीं सकता उसे हम मुख्य नेशनल हाईवे बोलेंगे। और मैंने आपको बताया कि जितने भी नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के द्वारा भारत में बनाए गए हैं, उनको भी हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी है मेन नेशनल हाईवे, मुख्य नेशनल हाईवे। सर मुख्य नेशनल हाईवे की पहचान क्या होगी? सड़क तो सड़क होती है। मुख्य नेशनल हाईवे की पहचान ये है कि उस नेशनल हाईवे की जो संख्या होती है ना, उसके अंदर अंक या तो 1 होगा या अंक होंगे 2। जैसे मैं आपसे पूछूं नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, इस नेशनल हाईवे 44 के अंदर अंक कितने हैं? तुम बोलोगे कि सर इसके अंदर डिजिट है 2। कितने हैं? 2, 1 4 1 4, 2 डिजिट हो गए। एक है बच्चों नेशनल हाईवे 9, इसके अंदर डिजिट कितने हैं मेरे बच्चों? 1। तो जिस भी नेशनल हाईवे के अंदर 2 अंक होंगे या 1 अंक होगा, वो आपके क्या कहलाएंगे? मुख्य। और जिसके अंदर हो जाएंगे मेरे बच्चों 3, जैसे नेशनल हाईवे 709, नेशनल हाईवे 709, तो 3 अंकों वाला नेशनल हाईवे मुख्य नेशनल हाईवे नहीं होगा। ये मुख्य से निकलता है, ये मुख्य से निकलता है, और जो मुख्य से निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? लिंक नेशनल हाईवे बोलेंगे। जैसे रेल मार्ग में हमने पढ़ा था, एक मुख्य रेल मार्ग था, एक लिंक रेल मार्ग था। एक मुख्य रेल मार्ग था, एक लिंक रेल मार्ग था। ठीक है, प्रदेश में 28 नहीं गुजरते हैं आज के समय। प्रदेश के अंदर आज के समय 34 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 28 जो हैं वो तो 2016 की रिपोर्ट के आधार पे हैं। उसके बाद नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर और बने हैं। ठीक है, और आज वर्तमान की बात मैं बताऊं, वर्तमान का मतलब होता है नेशनल हाईवे के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट। और आज से पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2019 के अंदर 1 मार्च को जारी की गई थी। उस रिपोर्ट के अंदर NHAI ने बता रखा है कि हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे की संख्या 34 है। कितनी है? 34 है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो नेशनल हाईवे 709 क्या होगा? लिंक नेशनल हाईवे होगा। अब मेरे बच्चों, जिस भी नेशनल हाईवे के अंदर 3 अंक आपको दिख जाएंगे ना, आपको तीनों के ऊपर काम नहीं करना, आपको सिर्फ काम करना है 2 के ऊपर। और वो 2 अंक कौन से होंगे? पिछले होंगे। लास्ट वाले 2 अंकों के ऊपर काम करेंगे तो लास्ट वाले 2 अंक क्या है? 9 है। और लास्ट वाले 2 का मतलब है मुख्य है। तो लास्ट वाले 2 अंक का जो नेशनल हाईवे होगा ना, वो मुख्य नेशनल हाईवे होगा। और इस मुख्य नेशनल हाईवे से आगे जो नंबर दे रखा होगा, उस नंबर का वो रोड निकलेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा रहा हूं, ये आपका नेशनल हाईवे क्या आ रहा है? ये नेशनल हाईवे 9 है, मान के चलिएगा ये नेशनल हाईवे 9 है। एक बार समझना बड़ा जरूरी है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। रटते रटते तो हमने बच्चों उम्र गुजार दी है, लेकिन आउटपुट नहीं मिल पा रही है। तो रटने से आउटपुट आएगी नहीं कभी, तो समझना ही एक ऑप्शन बचता है बस। और समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। आराम से एक बार चीज़ें जब समझ में आ जाएंगी तो फिर दोबारा कभी समझने की नौबत ही नहीं आती है। नेशनल हाईवे 9 मानते हैं ये बच्चों। नेशनल हाईवे 9 से यदि पहला रोड निकलेगा इस दिशा में, तो इसको मैं बोल दूंगा 109। इससे आगे एक और रोड निकाल दिया, उसको बोल दूंगा 209। करते करते बच्चों एक रोड मैंने निकाल दिया, ये हो जाएगा 709।
तो 709 का मतलब समझ चुके हो, 9 नंबर के नेशनल हाईवे से 7 नंबर का एक और नेशनल हाईवे निकला है जिसको हम क्या बोलेंगे, 709। अरे मेरे बच्चों, जम्मू कश्मीर में कहाँ जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ जाता है, इन बातों को छोड़ दो। तुम हरियाणा नेशनल हाईवे में पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हें इंडिया के नेशनल हाईवे नहीं पढ़ा रहा, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। यदि तुम समझना ही नहीं चाहते हो तो मैं डायरेक्ट तुम्हें हरियाणा के नेशनल हाईवे पढ़ाता, ये यहाँ से जाता है, ये यहाँ से जाता है, और तुम्हारी दिमाग की दही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें चीज़ें ही नहीं पता होगी कि सम संख्या पे भी है, विषम संख्या पे भी है, 3 जिस नेशनल हाईवे के अंदर अंक आते हैं इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये भारत का मानचित्र मैंने छापा है। जम्मू कश्मीर में कहाँ जाता है सर नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 हरियाणा जीके के अंदर पूछेगा ही नहीं तो तुम क्यों याद करते हो, नेशनल हाईवे 3 हरियाणा के अंदर पूछेगा ही नहीं तो तुम क्यों याद करते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा की बातें पूछेगा। अब आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे तुम, ठीक है, आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ोगे ना, तो हरियाणा की हिस्ट्री हरियाणा के अंदर पढ़ेंगे। तो हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेशनल हाईवे 1 हरियाणा से गुजरता नहीं है और तुम रट लगाए हो कि एक कहाँ जाता है सर, ठीक है। अब देखिएगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे। अब हम नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर बच्चों गुजारने वाले हैं। हरियाणा के अंदर जो नेशनल हाईवे गुजरेंगे वो 8 मुख्य नेशनल हाईवे गुजरेंगे, और उन्हीं 8 मुख्य नेशनल हाईवे से मेरे प्यारे बच्चों 26 और लिंक नेशनल हाईवे गुजरेंगे, और इस तरीके से टोटल नेशनल हाईवे की संख्या हरियाणा में कितनी होगी, 34 होगी। कितनी होगी? 34 होगी, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी। अब हरियाणा के मानचित्र पे सारे के सारे नेशनल हाईवे आपको मैं गुजार के दिखाता हूं। हेडिंग डालिएगा हरियाणा से गुजरने वाले एनएच। ठीक है, हरियाणा से गुजरने वाले एनएच। अब देखिएगा, हरियाणा से जो एनएच गुजरते हैं ना, उनमें हम पढ़ेंगे एक बार जो मुख्य नेशनल हाईवे होंगे, और मुख्य नेशनल हाईवे से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मुख्य नेशनल हाईवे कौन से होंगे? कुछ मुख्य नेशनल हाईवे होंगे सम संख्या वाले जो हरियाणा से गुजरेंगे, बिल्कुल सर। और कुछ नेशनल हाईवे होंगे विषम संख्या वाले जो हरियाणा से गुजरेंगे, बिल्कुल सर। और जितने भी नेशनल हाईवे गुजरते हैं बच्चों, या तो वो सम संख्या पे मिलते हैं या वो विषम संख्या पे मिलते हैं, ठीक है, या तो वो सम संख्या पे मिलते हैं या वो विषम संख्या पे मिलते हैं। सर सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे है ना, जो हरियाणा के अंदर सबसे पहले सम संख्या वाला नेशनल हाईवे एंटर करता है आज के समय, वो 44 करता है बच्चों। 44 से पहले जितनी भी सम संख्या होगी, 42 हो, 40 हो, 38 हो, 36 हो, 34 हो, 32 हो, 30 हो, 28 हो, 26 हो, करते करते 10 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो। बच्चों इन नेशनल हाईवे को हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 44 से पहले की जो सम संख्या होगी वो नेशनल हाईवे हरियाणा से नहीं गुजरते हैं। तो आपको ध्यान रखना है NH 44। क्या ध्यान रखना है? NH 44। आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी सम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा में सबसे पहले एंटर करता है, तुम बोलोगे 44 एंटर करता है। 44 से पहले कोई भी सम संख्या वाला नेशनल हाईवे ऑप्शन में दे रखा हो, आंखें बंद करके उसके कांटा मार देना बच्चों, क्योंकि 44 से पहले सम संख्या वाला नेशनल हाईवे हरियाणा में नहीं गुजरेगा, ठीक है। 44 के बाद हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 46 आना चाहिए बच्चों। 46 हरियाणा से नहीं गुजरता है। 46 के बाद सम संख्या आएगी 48।
नेशनल हाईवे 48 गुजरता है। क्या गुजरता है? 48। 48 के बाद क्या आएगा? 50। 50 हरियाणा से नहीं गुजरता है, तो 50 के बाद क्या आएगा? 52। 52 हरियाणा से गुजरता है। 52 के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या गुजरता है? चम्बन। और चम्बन के बाद कोई भी नेशनल हाईवे हरियाणा से सम संख्या वाला नहीं गुजरेगा। यहां तक बातें समझ में आई? सिर्फ 4 नेशनल हाईवे आपको दो दो से भाग होते हैं, सम संख्या वाले याद रखने हैं। इनको छोड़ के कोई भी सम संख्या वाला नेशनल हाईवे जिसके अंदर अंक हो 1 या अंक हो 2, उसको हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। या तो नेशनल हाईवे 44 गुजरेगा, या 48 गुजरेगा, या 52 गुजरेगा, या चम्बन गुजरेगा। चम्बन के बाद चाहे 56 हो, 58 हो, 60 हो, 62 हो, 64 हो, मेरे बच्चों उससे कुछ लेना देना हरियाणा को नहीं होगा। ठीक है। अब 34 के 34 नेशनल हाईवे याद नहीं होते हैं, लेकिन ये याद हो जाएंगे बड़े आसानी से यदि इनको हमें याद करने का तरीका पता होगा। और जिस तरीके से मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं ना, बस उसी को फोकस करो, बाकी चीजों को तुम छोड़ दो। ठीक है। तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तुम कौन से टीचर से पढ़ते हो, कौन से यूट्यूब चैनल से तुम पढ़ते हो, ये मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। आपको बस रटवाया जाता है। मैं रटवाने के ऊपर फोकस नहीं, मैं आपके दिमाग में सेट करने के ऊपर फोकस करता हूं। तो बच्चों नेशनल हाईवे कैसे याद रखेंगे? सम संख्या वाले सिर्फ 4 नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरते हैं। मुख्य नेशनल हाईवे 44, 48, 52, चम्बन। ठीक है। अब हम बात करेंगे विषम संख्या वाले। विषम संख्या नेशनल हाईवे 1 शुरू होगा, फिर नेशनल हाईवे 3 आएगा, 3 के बाद नेशनल हाईवे 5 जब आएगा ना बच्चों, 5 ये हरियाणा से गुजरेगा। 5 के बाद नेशनल हाईवे क्या आएगा? 7 आएगा सर। 7 के बाद क्या आएगा? नेशनल हाईवे 9 आएगा। और 9 के बाद क्या आएगा? नेशनल हाईवे 11 आएगा। बस बन गया अपना काम। ठीक है। अपने हरियाणा से जो मुख्य नेशनल हाईवे मैंने आपको बताए, जिनके अंदर अंक या तो 1 होगा या अंक 2 होंगे, बच्चों ये 8 नेशनल हाईवे हैं, जिनमें से 4 विषम संख्या पे हैं और 4 सम संख्या पे हैं। 4 विषम संख्या पे और 4 सम संख्या पे। ठीक है। बस अब देखिएगा, इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इनसे क्वेश्चन तो मैं आपको कल कवर करवाऊंगा, मैं आपको बस यहां पर रफली समझाऊंगा, और रफली समझा के मेरे बच्चों हम मानचित्र के ऊपर इन सारे के सारे नेशनल हाईवे को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, जितने भी नेशनल हाईवे हम पढ़ेंगे ना बच्चों, एक तो उनकी पुरानी संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। पुरानी संख्या इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि ये HSSC है, अजूबा बोर्ड, तो क्वेश्चन दे के आपको ओल्ड नंबरिंग नेशनल हाईवे दे देगा, तो हमें पुरानी संख्या के आधार पे आंसर देना पड़ेगा। और ये अजूबा बोर्ड है, क्या पता फिर अगले पेपर में इन नेशनल हाईवे की वो नई संख्या भी दे दे। तो पुरानी संख्या और नई संख्या दोनों पढ़नी पड़ेगी हमें। ठीक है। अब पुरानी संख्या वाला नेशनल हाईवे मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। पहले नेशनल हाईवे 1 जिसकी पुरानी संख्या थी, और नेशनल हाईवे 2। ठीक है बच्चों, ये दोनों के दोनों जो है ना आज हरियाणा से गुजरते हैं, तो इन दोनों के दोनों को जाना जाता है नेशनल हाईवे 44 से। किससे? नेशनल हाईवे 44 से। ठीक है। नेशनल हाईवे 44 से। जब हम नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं, जब हम नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं, तो ये नेशनल हाईवे जो 1 है बच्चों, पहले ये अमृतसर से शुरू होता था। अमृतसर से हम पंजाब के कई जिलों से गुजरते हुए हरियाणा में आते थे हम। हरियाणा के बाद बच्चों हम पहुंच जाते थे दिल्ली। तो अमृतसर से बच्चों जब हम दिल्ली पहुंचते थे ना, इसको कहा जाता था नेशनल हाईवे 1। ठीक है। लेकिन हम दिल्ली नहीं रुकते थे, हम दिल्ली से आगे चलते थे। दिल्ली से आगे फिर हम जब निकलते थे तो आ जाता था हरियाणा। हरियाणा होते हुए हम पहुंच जाते थे आगरा, और आगरा से बच्चों हम पहुंच जाते थे लास्ट कोलकाता तक।
तो दिल्ली से वाया हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए कोलकाता तक जब हम पहुंचते थे, तो मेरे बच्चों दिल्ली से लेके कोलकाता तक ये जो रोड है आपका, ये कहलाता था नेशनल हाईवे 2। क्या कहलाता था? नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, यानी कि आगरा से पहले बच्चों अपना हरियाणा जो है वो नेशनल हाईवे 2 का पार्ट होगा। दिल्ली से पहले बच्चों अपना हरियाणा नेशनल हाईवे 1 का पार्ट होगा। ठीक है, तो आज नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 जो हैं ये क्या हो चुके हैं? 44 हो चुके हैं। और जब बात करें 44 की, तो 44 शुरू होता है आज भारत के अंदर श्रीनगर से। श्रीनगर सबसे उत्तर में है मेरे बच्चों, ठीक है, और श्रीनगर से होता हुआ ये मुख्य भारत के दक्षिणतम बिंदु तक आता है। और मुख्य भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला जो NH है ना, आज वो क्या कहलाता है? 44 कहलाता है। क्या कहलाता है? 44। सर हरियाणा दिल्ली, हरियाणा कैसे होगा, फिर दिल्ली कैसे होगा? अभी मैं बता दूंगा मेरे भाई कैसे होगा। ठीक है, बस एक बार इतना सा मैंने लिखा है, समझाया नहीं है आपको। अब देखिएगा, हम चलेंगे कहाँ से? श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से हम चलेंगे, तो मान के चलिएगा मेरे बच्चों कि यहां पर आपका श्रीनगर है। मान तो सकते हो आप या नहीं मानोगे? श्रीनगर मान लो मेरे बच्चों, यहां आपका अमृतसर है। अमृतसर है। श्रीनगर से आप आए कहाँ? अमृतसर। अमृतसर होते हुए मेरे बच्चों पटियाला होते हुए आपने सबसे पहले एंटर किया कहाँ पर? यहाँ पर। जहां पर आपने ये एंटर किया है ना बच्चों, ये है आपका बलदेव नगर। बलदेव नगर। ठीक है, जो नेशनल हाईवे हम पढ़ रहे हैं ये नेशनल हाईवे आपका है सम संख्या वाला 44, जो श्रीनगर से शुरू होता है। हरियाणा में सबसे पहले ये प्रवेश करता है बलदेव नगर में, और बलदेव नगर नगर है बच्चों कौन से जिले का? अंबाला जिले का। कौन से जिले का सर? अंबाला जिले का। बलदेव नगर से हम आगे चलेंगे, तो बलदेव नगर से चलते ही यहाँ पे आएगा मेरे बच्चों कैंट। कैंट तो समझते हो, अंबाला कैंट, जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंबाला कैंट से निकलते ही बच्चों यहाँ पे आएगा शाहाबाद। क्या आएगा? शाहाबाद। शाहाबाद किसका हिस्सा है? कुरुक्षेत्र का। शाहाबाद से आगे आते ही बच्चों आएगा ये वाला हिस्सा, ये जो है ना ये है पीपली। पीपली। पीपली से निकलते ही मेरे बच्चों यहाँ पे आएगा नीलोखेड़ी। क्या आएगा? नीलोखेड़ी। आ चुका है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी से तुम आगे बढ़ोगे ना, नीलोखेड़ी से तुम आगे बढ़ोगे तो मेरे बच्चों आएगा आपका त्रावड़ी। त्रावड़ी। त्रावड़ी से तुम आगे बढ़ोगे तो आएगा बच्चों आपका प्रॉपर करनाल। करनाल से तुम थोड़ा सा आगे आओगे तो आएगा मेरे बच्चों गरोंडा। गरोंडा से थोड़ा सा और आगे आओगे तो आएगा बच्चों गांव कोहांड। कौन सा गांव? कोहांड। ये कोहांड गांव करनाल का गांव है, जहां आपके गूगल बॉय कौटिल्य पंडित पैदा हुए हैं। ठीक है, आपने देखा होगा केबीसी के अंदर भी और कई और इवेंट के अंदर छोटे से लड़के को, ठीक है, गुरुग्राम के स्कूल में आजकल वो पढ़ता है और बहुत ज़बरदस्त उसकी क्या है कैचिंग पावर है, उसकी जीके के हर कोई व्यक्ति दाद देता है। ठीक है, तो बच्चों वो कौटिल्य पंडित जिसे गूगल बॉय ऑफ हरियाणा की उपाधि दी गई है सभी लोगों के द्वारा, वो इस करनाल के कोहांड गांव में पैदा हुआ है। ठीक है बच्चों, कोहांड के बाद हम आगे चलेंगे ना तो यहाँ आएगा आपका पानीपत। पानीपत के बाद हम आ जाएंगे सर यहाँ पे, यह है समालखा।
समालखा के बाद हम आएंगे बच्चों मुरथल। मुरथल मुरथल के बाद हम आएंगे राई। राई के बाद बच्चों यहां पर आएगा कुंडली, और कुंडली के बाद कहाँ पहुंच जाओगे मेरे बच्चों? दिल्ली। तो देखो, पहले जब हम आते थे अमृतसर से दिल्ली, पहले जब हम आते थे अमृतसर से दिल्ली, तो ये कहलाता था नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली, ठीक है। लेकिन आज ये आता है श्रीनगर से, तो श्रीनगर से आज दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता जो पहले नेशनल हाईवे 1 कहलाता था, आज क्या कहलाता है? 44 कहलाता है। क्या कहलाता है? 44, ठीक है। अब मेरे बच्चों हमें दिल्ली नहीं रुकना है, हमें दिल्ली से चलना है आगरा। यहां है सर आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां ताजमहल है। तो दिल्ली से जब तुम आगरा की तरफ निकलोगे ना, तो सबसे पहले आओगे तुम यहां पे। दिल्ली से निकलते ही बच्चों अपने हरियाणा का वापस क्या शुरू होगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद से तुम आगे आओगे तो मेरे बच्चों आएगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ होते हुए तुम कहाँ मिलोगे? हम मिलेंगे सर पलवल। ये है पलवल। और पलवल के बाद मेरे बच्चों कहाँ मिलोगे? होडल। और होडल होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे सर? आगरा। कहाँ पहुंच जाएंगे सर? आगरा पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों, पहुंच जाओगे आगरा। तो पहले तो ये आगरा तक हम बात करें, क्या कहलाता था? नेशनल हाईवे 2 कहलाता था सर। दिल्ली से जब हम आगरा आते थे ना, तो ये नेशनल हाईवे 2 कहलाता था, लेकिन आज ये 2 नहीं कहलाता, आज ये क्या कहलाता है? 44 कहलाता है। 44 कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई? एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बताओ। नेशनल हाईवे हम 44 पढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पहले नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को ही कहा जाता था। नेशनल हाईवे 44 जो है, इसको पहले नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज हरियाणा से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 44 से माना जाएगा। पहले ये नेशनल हाईवे 1 नेशनल हाईवे 2 माना जाता था। एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ, यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? तो जब आपसे पुरानी संख्या पूछेगा, जब आपसे पुरानी संख्या पूछेगा तो आप बोलोगे कि सर नेशनल हाईवे 1 जो है ना, वो हरियाणा में अंबाला से कुंडली तक आता था, ठीक है। अंबाला से कुंडली हरियाणा का पार्ट है, नेशनल हाईवे 1 है। नेशनल हाईवे 2 जो था वो बच्चों फरीदाबाद और ओडल था। लेकिन आज तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 नहीं, आज तो 44 हो चुके हैं। तो नेशनल हाईवे 44 हरियाणा में कहाँ एंटर कर रहा है? बलदेव नगर के अंदर। एग्जिट कहाँ से कर रहा है? होडल से। बलदेव नगर से लेके होडल तक नेशनल हाईवे क्या कहलाएगा? 44। समझ में आई बात? तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सिर्फ हम नेशनल हाईवे बिछा रहे हैं आज। और सम संख्या वाले नेशनल हाईवे बिछा रहा हूं। पहले 44 मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा 48। क्या पढ़ाऊंगा? 48। सारे के सारे बच्चे बताओ कमेंट करके, ऐसे एक दो बच्चा नहीं, ठीक है। और जिसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ हूं ना, वो भी बताए, है ना, उसी के लिए गुस्सा होता हूं मैं, मेरे लिए तो गुस्सा नहीं होता हूं मैं, ठीक है। तुम लोगों की भलाई के लिए थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूं, बाद में मेरा भी मन करता है कि मैंने गलत बोला। एसएच की बात करेंगे आगे मेरे भाई, जब एसएच पढ़ेंगे।
चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिएगा बच्चों, हमने 44 पढ़ लिया है। अब इस 44 से निकलने वाले कुछ नेशनल हाईवे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस 44 से निकलने वाले कुछ नेशनल हाईवे क्या है, हम पढ़ेंगे। अब 44 हमने पढ़ लिया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब एक लिंक नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 344 पढ़ा रहा हूं। अब 344 में कितने अंक आए सर? 3 अंक आए। तो बच्चों 3 अंकों वाला मुख्य नेशनल हाईवे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो मुख्य नेशनल हाईवे हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पिछले 2 अंकों के ऊपर जाना पड़ेगा। 344 के पिछले 2 अंक कितने हैं सर? 44 है। 44 अभी हमने पढ़ा है ना बच्चों? बिल्कुल पढ़ा है सर। हरियाणा के बलदेव नगर होता हुआ, होडल होता हुआ आगरा की तरफ जाता है, फिर ये कन्याकुमारी निकल जाता है। तो बच्चों ये 44 अभी हमने पढ़ा है। तो इस 44 नाम के नेशनल हाईवे से जो 3 नंबर का नेशनल हाईवे निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? 344 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 344 हम बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अंबाला से लेके रुड़की तक, अंबाला से लेके रुड़की तक जाने वाला नेशनल हाईवे 344 कहलाता है। ये कहाँ जाता है? अंबाला से रुड़की। रुड़की कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड के अंदर है सर, यूके के अंदर है, ठीक है। कहाँ है सर? यूके के अंदर है। अब देखिएगा, अंबाला से हम चलेंगे। अंबाला से चलते एक तो स्टेशन आएगा ये, एक स्टेशन आएगा ये, एक बस स्टॉप आएगा ये, और होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे? सहारनपुर। सहारनपुर आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल। और सहारनपुर होते हुए बच्चों हम कहाँ पहुंचेंगे? रुड़की। ठीक है बच्चों, ये जो आपका स्टेशन आया है ना, इसका नाम है यमुनानगर। और ये वाला जो आपका स्टेशन है इसका नाम है साहा, साहा, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो ये है इसे बोलते हैं शहजादपुर। क्या बोलते हैं? शहजादपुर। और ये जो नेशनल हाईवे हमने पढ़ा अभी, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? ये 44 से निकलने वाला लिंक नेशनल हाईवे है, जिसकी संख्या है 344। 344। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा नेशनल हाईवे 344 पे हरियाणा के कौन से शहर आते हैं, तुम बोलोगे शहजादपुर अंबाला के अंदर पड़ता है, साहा अंबाला के अंदर पड़ता है बच्चों, यमुनानगर यमुनानगर के अंदर ही है, और होता हुआ ये सहारनपुर निकल जाता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? 344 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 344 बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेशनल हाईवे 444A। 444A, ठीक है। अब सर ये क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ नहीं हुई बच्चों। अब इसके अंदर 3 अंक तो हैं 444, इसके पीछे एक और नंबर है, ABCD लिखा गया है, यहाँ A लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार की कैटेगरी के नेशनल हाईवे भारत के अंदर है। एक तो मुख्य नेशनल हाईवे जिसके अंदर अंक 1 होगा या 2 होंगे। एक दूसरा क्या होगा? जो मुख्य नेशनल हाईवे से निकलता होगा, जैसे अभी हमने 344 निकाला तो इसको 44 से निकाला है, ये क्या होगा? लिंक नेशनल हाईवे होगा। एक मेरे बच्चों लिंक नेशनल हाईवे से जो निकाला जाएगा ना, उसको हम ABCD से डिनोट करेंगे, ठीक है। ABCD से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब 344 से हमने एक और नेशनल हाईवे निकाल दिया जो शाहाबाद को जोड़ने का काम करेगा, और शाहाबाद को जोड़ेगा साहा से, शाहाबाद को जोड़ेगा मेरे बच्चों साहा से, ठीक है। और इस नेशनल हाईवे को बोलेंगे NH 444A। NH 444A, ठीक है। तो आपने नेशनल हाईवे 44 पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। 44 के साथ साथ तुमने 344 पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। और 344 के ऊपर आने वाले साहा को
हमने 44 के ऊपर आने वाले कुरुक्षेत्र के शाहाबाद को जोड़ दिया, ये आपका कहलाता है 444A। क्या कहलाता है? 444A कहलाता है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे पहला सम संख्या वाला मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सम संख्या वाले से निकलने वाले कुछ और नेशनल हाईवे, जिसमें 344 और 444A हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 48। क्या पढ़ेंगे? नेशनल हाईवे 48। अगले पेज पे लेके चल रहा हूं आपको। पुरानी संख्या भी पढ़ेंगे, नई संख्या भी पढ़ेंगे। बस मुख्य नेशनल हाईवे की पुरानी नहीं पढ़नी है, सारे के सारे की नहीं पढ़नी है आपको। जितना पेपर में पूछा जाए उतना ही पढ़ेंगे। पुरानी संख्या है नेशनल हाईवे 8, और नेशनल हाईवे 8 आज क्या कहलाता है? 48। क्या कहलाता है? 48। बच्चों जब हम नेशनल हाईवे 8 पढ़ते थे ना, तो ये दिल्ली से चलता था, दिल्ली के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को जोड़ने का काम किया करता था। तो दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता नेशनल हाईवे 8 कहलाता था। आज ये क्या है सर? 48 है। जब ये 48 है तो ये शुरू तो होता है दिल्ली से ही, और दिल्ली से ये जाता मुंबई ही है, लेकिन मुंबई से इसको आगे बढ़ा दिया गया और मुंबई से ये आगे जाता है चेन्नई। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई की तरफ जाने वाला रास्ता आज क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे 48 कहलाता है। लेकिन हमें अपने हरियाणा की बात करनी है। ठीक है बच्चों, जब हम दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से चलते ही सबसे पहले हम अपने हरियाणा में आएंगे। तो अपने हरियाणा में सबसे पहले हम कहाँ मिलेंगे? गुड़गांव या गुरुग्राम में मिलेंगे। गुड़गांव से हम आगे चलेंगे ना तो क्या आएगा? मानेसर। मानेसर आएगा, बिल्कुल आएगा सर। मानेसर से हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा? दारूहेड़ा। और दारूहेड़ा के बाद हम आगे आएंगे तो क्या आएगा? बावल। बावल होते हुए हरियाणा से एग्जिट कर जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हरियाणा से क्या कर जाएगा? एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे 48 बोलेंगे। तो हरियाणा के अंदर नेशनल हाईवे 48 सिर्फ इन्हीं 4 शहरों से गुजरता है: गुड़गांव, मानेसर, दारूहेड़ा, बावल। ठीक है, अब इसको मानचित्र पे गुजारते हैं। ये है दिल्ली। तो दिल्ली से हम आएंगे बच्चों कहाँ पर? गुड़गांव। गुड़गांव से हम कहाँ आए बच्चों? मानेसर। मानेसर से मेरे बच्चों कहाँ आए? दारूहेड़ा। दारूहेड़ा के बाद कहाँ आए? बावल। और बावल होते हुए आए अलवर। अलवर के बाद निकल जाते हैं राजस्थान में। यही नेशनल हाईवे क्या है मेरे बच्चों? 8, जो आज क्या हो चुका है? 48। क्या हो चुका है? 48। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये आपका नेशनल हाईवे क्या था? 48 था। 48 के बाद हम पढ़ेंगे, पुरानी संख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है इसकी। नई संख्या जो है वो है 148A। सर ये 148A जो है ये किसको जोड़ेगा मेरे बच्चों? ये गुरुग्राम को या गुड़गांव को
महरौली से जोड़ता है। महरौली जो है वो दिल्ली के अंदर है। गुड़गांव को किससे जोड़ता है? महरौली से जोड़ता है। ठीक है, तो 148 का मतलब 3 अंक हैं। 48 अभी हमने पढ़ा, और 48 के ऊपर दिल्ली से निकलते ही गुड़गांव आता है, और गुड़गांव से बच्चों थोड़ा सा आगे, लगभग 5 या 6 किलोमीटर आगे आपका दिल्ली का महरौली इलाका शुरू हो जाता है। तो गुड़गांव को महरौली की तरफ लेके जाने वाला जो ये रास्ता होगा, ये आपका महरौली है। ये आपका क्या कहलाएगा? 148 ए कहलाएगा। 148 ए कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यहां से क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कवर कराऊंगा सारे के सारे। पहले नेशनल हाईवे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, पुरानी संख्या है 65, और अब है ये 52। बच्चों नेशनल हाईवे जो 65 है ना, पहले ये अंबाला से शुरू होता था, और ये पाली राजस्थान तक जाता था। ठीक है, आज नेशनल हाईवे जो 52 है ना बच्चों, ये संगरूर से शुरू होता है। संगरूर पंजाब के अंदर है। संगरूर से शुरू होकर ये अंकोला नामक जगह तक जाता है। अंकोला कहाँ है बच्चों? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, अंकोला कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। तो संगरूर पंजाब से शुरू होके अंकोला कर्नाटक की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, ये आपका क्या कहलाएगा? नेशनल हाईवे 52 कहलाएगा। नेशनल हाईवे 52 कहलाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिएगा। संगरूर यहां है मेरे बच्चों, ठीक है। संगरूर होते हुए हम सबसे पहले आते हैं कहां पर? यहां पर, और ये आपका इलाका है नरवाना। जींद जिले की तहसील है नरवाना। नरवाना से हम आगे आएंगे तो बच्चों आगे आएगा एक गांव आपका, कौन सा? सर धर्मगढ़। धर्मगढ़ के आगे आएगा सच्चा खेड़ा। सच्चा खेड़ा के आगे आएगा दनोदा। दनोदा के आगे आएगा जाजनवाड़ा। जाजनवाड़ा के बाद आएगा सुरेवाड़ा मोड़। सुरेवाड़ा मोड़ से बच्चों हम आ जाएंगे फिर कहाँ पर? सर हम आ जाएंगे बरवाड़ा। ये आपका बरवाड़ा है। बरवाड़ा से मेरे बच्चों आप कहाँ आओगे? प्रॉपर हिसार। ठीक है, ये आपका क्या होगा? हिसार। ठीक है, हिसार होते हुए मेरे बच्चों आप आगे आओगे तो फिर आप आओगे यहाँ पे, ये है आपका जुम्पा। जुम्पा जो है ना, ये सिवानी का हिस्सा है, और जुम्पा सिवानी होते हुए ये राजस्थान में निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है? आज नेशनल हाईवे 52 कहलाता है सर। नेशनल हाईवे 52 कहलाता है। ये आपका 52 कहलाता है। तो 52 जो है ये हरियाणा में सबसे पहले एंटर करता है। कहाँ? नरवाना के अंदर। कहाँ? नरवाना के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया गया? इस नरवाना जब नेशनल हाईवे 52 एंटर करता है, यहां से बच्चों एक और नेशनल हाईवे हमने चंडीगढ़ की तरफ निकाल दिया, उसे हम बोलेंगे 152। ठीक है, क्या बोलेंगे? 152 बोलेंगे। तो ये जो 65 है ना, ये 52 और 152 में टूट जाता है। पुरानी संख्या और आपकी नई संख्या।
पुरानी संख्या और नई संख्या, ठीक है। पुरानी संख्या जो है बच्चों वो 65 ही रहेगी। 65 जो है एक बार तो हमने 52 में तोड़ दिया, लेकिन अब हम इसे तोड़ रहे हैं 152 में। 152 के अंदर 3 अंक हैं, आपको काम करना है पिछले 2 अंकों पे। पिछले 2 अंक है 52। 52 से बच्चों जो पहला रोड निकलेगा उसे क्या बोल देंगे, 152। और 52 ने हरियाणा में एंटर कहाँ किया है सर, नरवाना में। तो नरवाना से जब हम चलेंगे आगे, बच्चों सबसे पहले आएगा यहाँ पर एक कस्बा जिसका नाम है कलायत। कलायत से हम आएंगे कहाँ, यहाँ, ठीक है। इसका नाम है मेरे बच्चों कैथल। कैथल से हम आगे आएंगे, यहाँ आएगा पेहवा। पेहवा से आगे आएंगे इस्माइलाबाद, और इस्माइलाबाद से बलदेव नगर, और बलदेव नगर से निकल जाएंगे कहाँ सर, चंडीगढ़। कहाँ निकल जाएंगे, चंडीगढ़ निकल जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, 152 कहलाएगा। तो नेशनल हाईवे जो 152 है मेरे बच्चों, ये किसको जोड़ने का काम करेगा सर, नेशनल हाईवे 152 जो है ये नरवाना को चंडीगढ़ से जोड़ने का काम करता है। नरवाना को चंडीगढ़ से जोड़ने का क्या करता है सर, काम करता है, ठीक है। 152 आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे चम्बन 54। चम्बन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये हमारा सम संख्या के ऊपर अंतिम नेशनल हाईवे है जिसके अंदर अंक 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। और सबसे पूर्व में जब 44 था तो सबसे पश्चिम में कौन होगा, चम्बन होगा। और बच्चों ये चम्बन नाम का जो नेशनल हाईवे है ना, ये आता है सिर्फ डबवाड़ी के अंदर। और डबवाड़ी होता हुआ ये कहाँ निकल जाता है, ये डबवाड़ी होता निकल जाता है बच्चों राजस्थान के अंदर। पंजाब से ये आता है, राजस्थान के अंदर ये जाता है। और ये आपका नेशनल हाईवे क्या होगा, 54 चम्बन होगा, जिसको पहले बोलते थे नेशनल हाईवे 64। क्या बोलते थे, नेशनल हाईवे 64, ठीक है। तो इसकी पुरानी संख्या आपको ध्यान रखनी है, नेशनल हाईवे 64 जो नई नंबरिंग में कन्वर्ट हो चुका है नेशनल हाईवे चम्बन, और गुजरता है हरियाणा के सिर्फ डबवाड़ी से। और डबवाड़ी सिरसा से सिर्फ ये गुजरता है, ठीक है। डबवाड़ी सिरसा से मेरे बच्चों ये क्या है, सिर्फ गुजरता है, ठीक है। तो आज हमने सम संख्या वाले नेशनल हाईवे पढ़े हैं। कल बच्चों यहीं से मैं आपको विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे पढ़ाते हुए फिर यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। और इसी तरीके से आपको हरियाणा जीके पढ़नी पड़ेगी यदि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, ठीक है। उसी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जिसके पास बाकी बच्चों से हटके क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। और यकीन कीजिएगा कि आपसे अच्छा कंटेंट किसी और बच्चे के पास नहीं है। बस इसी कंटेंट को आप अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हुए डेली बच्चों रिवीजन करते रहिएगा और समझने की कोशिश करना सबसे पहले आप लोगों की ड्यूटी बनती है। रटना नहीं है, रटते रटते हमारी उम्र जो है आज लगभग 24, 25, 26 साल तक तो पहुंच चुकी होगी। बिल्कुल फॉर्म फिल करने के अंतिम पड़ाव में हैं हम, है ना। तो रटने से तो चीज़ें नहीं आने वाली हैं, समझने से चीज़ें आएंगी। क्योंकि जिस सब्जेक्ट के साथ आप डील कर रहे हो ये जीके है, और जीके की कोई लिमिट नहीं होती। और जिस सब्जेक्ट की कोई लिमिट ना हो बच्चों, उसको कभी रटना तो चाहिए ही नहीं, उसे सिर्फ समझ के ही काबू किया जा सकता है, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और यहीं से बातें हम कंटिन्यू आगे करेंगे।